क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। वो कहता है ए बी और सी डी क्रम से एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं हैं, तो दर्शाइए कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी। क्या बोल रहा है? जो एंगल ए है वो बड़ा है किससे? एंगल सी से बड़ा है। ठीक। और जो एंगल बी है वो किससे बड़ा है हमारा? वो बड़ा है एंगल डी से। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक। और जो चतुर्भुज दे रखा है हमें, ठीक, ये हमें दिया। तो हमें ये क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। ठीक है। और दे क्या रखा हमें? दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें जो सी डी है वो बड़ी भुजा है किससे? ए बी से। हमें ये दिया हुआ है, सीधा हमें ये करना है। ठीक है। तो हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। क्या? बी से डी को मिला देंगे हम। ठीक है। और इसी तरह से ए से सी को मिला देंगे। तो क्या लिखेंगे? अब आएगी हमारा रचना। क्या रचना में क्या है? सी को ए से तथा बी को डी से मिलाया। ठीक है। बिंदु बिंदु सी को बिंदु ए से तथा बिंदु बी को बिंदु डी से मिला दिया। ठीक है। मिला दिया। अब आएगी हमारी उत्पत्ति का। उत्पत्ति आ गई। ठीक। अब देखो, पहले क्या करते हैं, एक छोटा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? ए बी सी लेते हैं। ठीक है। हमने ये त्रिभुज क्यों लिया? क्योंकि इसमें हमारी एक भुजा ए बी आ रहा है, इसको जिक्र कर रहा है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो, वो हमें बता रहा है क्या? ए बी जो है सबसे छोटी भुजा है। तो जाहिर सी बात है ये भुजा और ये भुजा जब जिसने रचना की है वो ये दोनों भुजा इस भुजा से बड़ी होंगी। ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? बी सी बड़ी है किससे? ए बी से। बी सी क्या है? बड़ी भुजा है किससे? ए बी से। लिख देंगे क्या? क्योंकि ए बी सबसे छोटी भुजा है। ठीक है। अब देखो, बीसी है, तो बीसी के सम्मुख कोण है वो कौन सा है? एंगल बी ए सी है। ठीक है। निशान वही लगाना है। ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है? ए सी बी। ठीक है। जब जब बीसी हमारा क्या है? एबी से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है जो इसके सम्मुख का जो कोण है वो बड़ा होगा इसके सम्मुख कोण के। ठीक है। तो यहां का लिख देंगे फिर में से। अब फिर में क्या है आपकी? बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है। लिख दिया। इक्वेशन एक बनाओ आप इसको। ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज सी डी ए में, इसमें क्या है? इसमें जो सीडी भुजा है हमारी बड़ी है। किससे बड़ी है? इस एडी से बड़ी है। ठीक। लिख देंगे क्योंकि सीडी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है। बता रखा हमें। अब जो सीडी है, इस सीडी के सम्मुख जो कोण है कौन सा है? एंगल सी ए डी।
ठीक। और जो एडी है, एडी का सम्मुख कोण कौन सा है, ये वाला ए सी डी। इक्वेशन 2 बनाओ, यहां भी क्या लिख देंगे आप, फिर में से, कौन सी फिर में, ये वाली फिर में, ठीक है, लिख देना। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जोड़ दो आपस में, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को जोड़ने पर तो क्या आएगा, एंगल BAC प्लस एंगल CAD, ठीक है, साइन वही रहेगा हमारा ग्रेटर देन का, एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ठीक है। अब देखो BAC यानी ये जो कोण है इतना कोण, CAD यानी ये जो इतना कोण है, ये मिलकर पूरा कोण क्या बन रहा है, एंगल A बन रहा है, निशान ये रहेगा। अब ACB यानी ये वाला कोण प्लस ACD मतलब कि ये वाला इतना कोण मिलकर क्या बन रहा है, ये पूरा कोण एंगल C बन रहा है, ठीक है। तो क्या प्रूफ हो गया हमारा यहाँ पे, जो एंगल A है एंगल C से बड़ा है, प्रूफ। एक तो हमारा प्रूफ हो गया, अब हमें दूसरे का प्रूफ करना है, जो एंगल B है, एंगल B है, अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या लेंगे अब, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है, जो AD भुजा हमारी क्या है, छोटी है, और AD भुजा क्या हमारी बड़ी है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, AD बड़ी भुजा है, ये जो AD बड़ी, जो AD है वो किससे बड़ी है, हमारी AB से, AB से बड़ी है, ठीक है, लिख देंगे आप, क्योंकि AB सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। अब देखो AD AD इसके सम्मुख कोण बनेगा, कौन सा बनेगा, एंगल हमारा ABD बनेगा, एंगल ABD, ठीक है। हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। अब जो AB है, कौन सा AB, इसके सम्मुख कोण है वो कौन सा बनेगा, ये वाला एंगल ADB, इक्वेशन 3 मान लो आप इसको, ठीक। यहां का लिख देंगे प्रमेय से, अब प्रमेय कौन सी, ये लाइन लिखनी है। इसी प्रकार ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब कौन त्रिभुज लेंगे, आपका BDC लेंगे आप, त्रिभुज BCD में, इसमें क्या है, जो CD भुजा है हमारी, इसमें जो CD भुजा है वो बड़ी है, इससे, इस BD से, BC से बड़ी है, ठीक है। अब देखो CD है, CD इसके सम्मुख कोण कौन सा है हमारा, CBD, एंगल CBD, ठीक। और जो BC है, BC कौन सी BC, इसके सम्मुख कोण कौन सा हमारा, एंगल CDB, इक्वेशन 4 मान लो, यहां लिख दें क्या, क्योंकि CD सबसे बड़ी भुजा है, और ये हमारा प्रमेय है, ये हमने भुजा के सामने जो कोण लिखे हैं वो क्या है, प्रमेय है, ठीक। इक्वेशन 3 व 4 में जोड़ने पर जोड़ दिया,
क्या, जो एंगल ए बी डी प्लस एंगल सी बी डी, ठीक है, निशान हमारा वही रहेगा सेम, एंगल ए डी बी प्लस एंगल सी डी बी, ठीक है, जोड़ दिया, बाया बाएं तरफ दाया दाएं तरफ। अब देखो ए ए बी डी यानी इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा है, प्लस सी बी डी यानी कि ये हिस्सा है, पूरा मिलकर क्या बन रहा है, एंगल बी बन रहा है, निशान वही सेम। इसी तरह से जो एंगल ए डी बी है, मतलब ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, एंगल सी डी बी यानी ये जो हिस्सा है, पूरा मिलकर क्या बन रहा है, पूरा एंगल डी बन रहा है, ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो क्या हो गया हमारा ये प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है पी आर बड़ा है पी क्यू से, पी आर बड़ा है पी क्यू से, ठीक है, और पी एस कोण क्यू पी आर को, जो पी एस है कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में बराबर है। क्या दे दिया हमें, एंगल क्यू पी एस बराबर दे दिया हमें क्या, एंगल आर पी एस के, ये हमें बराबर दे दिया है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी एस आर ये जो एंगल है इस एंगल से बड़ा है। सिद्ध करना हमें सिद्ध करना है क्या, एंगल पी एस आर बड़ा है किससे, पी एस क्यू से, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा हमें, पी आर क्या है, बड़ा है किससे, पी क्यू से, पी क्यू से बड़ा है, तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज क्यू पी आर में, क्यू पी आर में क्या दे दिया हमें, तो ये दे दिया है, ठीक है, और एक ये दे दिया, और त्रिभुज क्यू पी एस, त्रिभुज आर पी एस, और इसमें क्या दे दिया हमें, इसके बराबर ये है, ठीक। और सीधा करना हमें, सीधा में ये करना है, जो एंगल पी एस आर है, ये जो एंगल है वो क्या है, बड़ा है किससे, एंगल पी एस क्यू से बड़ा है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा, उत्पत्ति, उत्पत्ति क्या है, अब देखो हमारे यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन दो त्रिभुज को ही ले लेंगे हम, त्रिभुज कौन कौन था, पी एस क्यू व त्रिभुज पी एस आर में, ठीक ठीक। अब देखें, अगर मैं त्रिभुज पी एस क्यू की बात करूं, पी एस क्यू की बात करूं, तो इसमें जो एंगल पी एस आर है वो बहिष्कोण है, एंगल पी एस आर है वो क्या है, बहिष्कोण है, और इसका जो मान होगा वो क्या होगा, इस एंगल और इस एंगल का मान के बराबर होगा, ठीक है। तब एंगल Q प्लस एंगल क्यू पी एस, ठीक है, इक्वेशन 1 लिख देंगे, क्योंकि एंगल पी एस आर बहिष्कोण है। इसी प्रकार क्या, अब इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज के लिए पी एस क्यू जो है, एंगल पी एस क्यू जो है बहिष्कोण है, इसका जो मान क्या आएगा, एंगल आर प्लस इस कोण के उस कोण के बराबर आएगा, यानी कि एंगल एस पी आर, ठीक है, यानी कि इस एंगल के बराबर आएगा, इक्वेशन 2 लिख देंगे, क्योंकि
एंगल पी एस क्यू वही कोण है। ठीक है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, चूंकि दिया है क्या, पी आर बड़ा है किससे, पी क्यू से, हमें दे रखा है। अब जो पी आर है, पी आर इसके लिए सम्मुख कोण में कौन सा है, ये वाला क्यू। ठीक, और जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है इसके सम्मुख कोण में कौन सा है, वो है आर। ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, ये सब बड़ा है। अब क्यू का मान क्या है हमारा, यहाँ पे क्यू का मान क्या आएगा हमारा, एंगल पी एस आर माइनस एंगल क्यू पी एस। ठीक, समीकरण 1 से क्यू का मान निकाल लेंगे, इसी तरह से आर का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा एंगल पी एस क्यू एंगल एस पी आर। ठीक, समीकरण 1 और 2 से, वह 2 से एंगल क्यू व एंगल पी का मान रखने पर। ठीक, आगे लिखेंगे एंगल पी एस आर माइनस एंगल क्यू पी एस इज ग्रेटर देन क्या, एंगल पी एस क्यू माइनस जो एस पी आर है, जो ये एस पी आर है आर पी एस और किसके बराबर है, क्यू पी एस के बराबर है, क्यू पी एस के बराबर है। लिखेंगे क्या, क्योंकि एस पी आर बराबर है किसके, एंगल क्यू पी एस के, दिया। ठीक है, अब दोनों साइड में ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू माइनस की, दोनों कट जाएंगी। एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा हमारा, एंगल पी एस क्यू क्या आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना।